Hello my dear students, today our topic will be silk. सिल्क, ठीक है। हम लोग चैप्टर 11 स्टार्ट कर चुके हैं फाइबर टू फैब्रिक करके, इसका हाफ चैप्टर कंप्लीट भी हो गया है। आज पढ़ने वाले हैं सिल्क के बारे में। सिल्क मतलब होता है रेशम। क्या होता है? रेशम हिंदी में। चलिए पढ़ते हैं। सिल्क इज अ थिन शाइनी एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर विच इज मेड ऑफ नेचुरल प्रोटीन। सिल्क कैसा है? एक थीन शाइनी फाइबर है, एक थीन पतला और शाइनी, समझ आ रहा है? थीन एंड शाइनी फाइबर है क्या? सिल्क। और ये किससे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ नेचुरल प्रोटीन। किससे बना है? नेचुरल प्रोटीन से बना है। नेचुरल प्रोटीन, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन में भी आया है, आ सकता है। और ये जो सिल्क है आपका, ये बना होता है नेचुरल प्रोटीन से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथेस आर मेड ऑफ फ्रॉम दिस फाइबर। इस फाइबर से, सिल्क क्या है? एक फाइबर है ना, थीन और शाइनी फाइबर है। तो इस फाइबर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, बहुत से अलग अलग प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। इन ओल्डन टाइम्स फॉरेस्ट डिवेलर्स यूज्ड टू कलेक्ट नेचुरल फॉर्म्ड सिल्क एंड सेल इट इन द मार्केट। इन ओल्डन टाइम्स, पुराने जमाने का बात है ना। पुराने जमाने में क्या करते थे? जो लोग जंगल में रहते थे वो लोग नेचुरली फॉर्म्ड सिल्क, इसको नेचुरल सिल्क को, इस सिल्क को जो जंगल में मिलता था उसको कलेक्ट करते थे और मार्केट में सेल कर देते थे। इससे उनका इनकम भी हो जाता था। दिस यूज्ड टू बी देयर लिवलीहुड, उसके जीने का एक सहारा था। बट नाउ डेज सिल्क प्रोडक्शन हैज डेवलप्ड इनटू अ मेजर इंडस्ट्री। लेकिन अब जो सिल्क का प्रोडक्शन है एक मेजर इंडस्ट्री में किया जाता है, बड़े उद्योग में किया जाता है, बड़े पैमाने पर, ठीक है। इन अ लार्ज स्केल देयर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ एंड सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम देम हैव डिफरेंट टेक्सचर। कॉमनली दे आर ऑफ टू टाइप्स। ये सिल्क, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिल्क? ये मेनली टू टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिल्क? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सिल्क। तो पढ़ते हैं। फर्स्ट है मलबरी सिल्क एंड सेकेंड इज नॉन मलबरी सिल्क। एक है तो दूसरा नहीं है, एक मलबरी है, दूसरा नॉन मलबरी है। इसमें जो होगा उसमें नहीं होगा, बात समझ आ रहा है? मलबरी, नॉन मलबरी। तो इसको देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिल्क। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिल्क, ठीक है। फर्स्ट इज मलबरी सिल्क। क्या है? मलबरी। फर्स्ट इज मलबरी सिल्क एंड सेकेंड इज नॉन मलबरी सिल्क। सेकेंड क्या है? नॉन मलबरी सिल्क, ठीक है। आर यू क्लियर अबाउट दिस? ठीक है। तो पहला आपका मलबरी सिल्क और दूसरा है नॉन मलबरी सिल्क। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक है, एक्सपेंड करके इसको। तो फर्स्ट आपका मलबरी सिल्क, इसको देखते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन सिल्क। ये कैसा है? ये मोस्ट कॉमन सिल्क है, एक साधारण सा सिल्क है, ठीक है। मोस्ट कॉमन सिल्क है। अ स्पीसीज ऑफ सिल्क वर्म। अब देखो एक नया वर्ड आ गया, अभी ये पढ़ रहे हैं ना, मलबरी सिल्क किसको बोलते हैं? तो अ स्पीसीज ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क वर्म, सिल्क वर्म मतलब होता है रेशम का कीड़ा, ठीक है, रेशम कीट। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन सिल्क। स्पीसीज ऑफ सिल्क वर्म लाइव इन ऑन मलबरी ट्रीज। स्पीसीज मतलब होता है जाति, ठीक है। तो एक सिल्क वर्म का, रेशम का कीड़ा, क्या होता है इसका मतलब? रेशम का कीड़ा, रेशम कीट बोलते हैं, रेशम का कीड़ा। तो एक सिल्क वर्म का जो ऐसा प्रजाति है, ऐसा जाति है, जो कौन से ट्री में रहता है? मलबरी ट्री में रहता है। जस्ट सेकेंड। एक जो सिल्क वर्म का जो स्पेसीज है, जाति है, कहाँ रहता है? मलबरी ट्री में रहता है, मलबरी पेड़ में रहता है। एंड ईट इट्स लीव, और उसकी पत्तियों को खाता है। एंड ईट इट्स लीव्स। मलबरी ट्री, मलबरी एक ट्री है, उसमें रहता है और उसकी पत्ती को खाता है, उसी को बोलते हैं मलबरी सिल्क। अब उससे जो निकलेगा मलबरी सिल्क होगा, ठीक है। स्पेसीज ऑफ सिल्क वर्म लाइव ऑन मलबरी ट्रीज एंड ईट्स लीव, खाता है उसकी पत्तियों को। सो सिल्क प्रोड्यूस बाय दिस मोथ। तो इस मोथ मतलब होता है ये वर्म, कीट ही होता है, ठीक है। तो मोथ मतलब ही होता है वो कीट। तो इस मोथ से, इस सिल्क वर्म से जो आपको सिल्क मिलता है, सो सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय दिस मोथ, इस वाले जो मलबरी ट्री में रहते हैं उसके लिप्स खाते हैं, उससे मिले सिल्क को कहते हैं आर कॉल्ड मलबरी सिल्क। क्या बोलते हैं?
मलबरी सिल्क बोलते हैं, जो मलबरी ट्री में रहने वाले मोथ से मिलता है, सिल्क वर्म से, कीड़ों से मिलता है, उसको मलबरी सिल्क बोलते हैं। टू ऑब्टेन सच सिल्क मलबरी ट्रीज आर कल्टीवेटेड। ये ऐसे सिल्क पाने के लिए, मलबरी सिल्क पाने के लिए क्या करते हैं, मलबरी ट्रीज आर कल्टीवेटेड, मलबरी ट्रीज को तैयार किया जाता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड जम्मू एंड कश्मीर, विच इक्वल्स टू 90% प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इन इंडिया। देखिए, दिस टाइप ऑफ सिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन कर्नाटका। मलबरी सिल्क जो है कहाँ कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड जम्मू एंड कश्मीर, विच इक्वल्स 90% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इन इंडिया। ये मलबरी सिल्क जो कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और जितना आंध्र प्रदेश में जो बनाया जाता है, ये अपने इंडिया में जितना भी सिल्क बनता है उसका कितना परसेंट है, लगभग ऑलमोस्ट 90% है सिल्क का जो प्रोडक्शन होता है उससे, ठीक है। तो ये हो गया आपको मलबरी सिल्क, ठीक है। बस इसका एक ही चीज याद रखना है, मलबरी सिल्क उसको बोलेंगे जो सिल्क है, जो मोथ है, जो कीट है, सिल्क वर्म है, वो कौन से ट्री में रहेगा, मलबरी ट्री में रहेगा और उसी के पत्ते को खाएगा, उससे जो आपको सिल्क मिलेगा वो होगा मलबरी सिल्क। अब देखते हैं नॉन मलबरी सिल्क, तो मलबरी ट्री में जो नहीं रहेगा और दूसरे ट्री में रहेगा, समझ आ रहा है, जो मलबरी ट्री में नहीं रहेगा दूसरे ट्री में रहेगा, उससे आपको जो सिल्क मिलेगा वो नॉन मलबरी सिल्क होगा। बस एकदम क्लियर है, तो पढ़ते हैं इसको। मलबरी क्लियर हो गया होगा, अब पढ़ेंगे नॉन मलबरी सिल्क। नॉन मलबरी सिल्क देखो क्या बोल रहा है, सर्टेन स्पेसीज ऑफ सिल्क वर्म्स लाइव ऑन अदर ट्रीज सच एज साल, अर्जुन, साजा एंड ईट देयर लीव्स। सिल्क प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस वर्म्स आर कॉल्ड नॉन मलबरी सिल्क। देखो, सर्टेन स्पेसीज ऑफ सिल्क वर्म, कुछ ऐसी जाति होती है सिल्क वर्म की। सिल्क वर्म लिखा था ना, मैं क्या लिखा था, सिल्क वर्म। सिल्क वर्म का मतलब क्या बताया मैं, क्या बताया, रेशम का कीट, रेशम का कीड़ा है ना, रेशम कीट। ऐसा सिल्क वर्म का स्पेसीज जाति जो सिल्क, जो मलबरी ट्री में नहीं रहता, तो रहता कहाँ है, साल, साल, अर्जुन, साजा, साल, अर्जुन, साजा, ईटीसी, ये ट्री में रहते हैं वो, ठीक है। ये ट्री में जो रहते हैं और उसकी पत्ती को खाते हैं। देखिए, ये जो सिल्क वर्म है, जिस भी ट्री में रहेंगे उसी के पत्ती को खा के अपना न्यूट्रिशन पूरा कर लेते हैं। तो ये जो साल, अर्जुन, साजा, ईटीसी ट्रीज में रहते हैं और उनकी पत्ती खाते हैं, और जब उनसे सिल्क मिलता है तो उस सिल्क को बोलते हैं नॉन मलबेरी सिल्क। क्या बोलते हैं, नॉन मलबेरी सिल्क। बस इतना ही था। दिस सिल्क आर इरी, मुगा सिल्क, तसार सिल्क, कोशा, कोशा बोलते हैं। तसार सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम अथेरिया माइलिता, ठीक है। कोसा सिल्क इज मोर पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। वो जो कोशा का सिल्क होता है ना, कोशा का, वो मोर पॉपुलर है, ज्यादा प्रसिद्ध है, ज्यादा फेमस है, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, क्योंकि इसकी जो मजबूती है, स्ट्रेंथ जो है अच्छी है। कोसा सिल्क इज वेरी पॉपुलर इन छत्तीसगढ़। कोसा सिल्क, कोसा जो सिल्क है, कोशा का रेशम है, कोशा की रहती है ना कोकून, तो जो कोशा सिल्क है इज वेरी पॉपुलर इन छत्तीसगढ़। कहाँ, छत्तीसगढ़ में पॉपुलर है। इट हैज टेकन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री एट कोरबा, जांजगीर चांपा, जगदलपुर एंड रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कुछ डिस्ट्रिक्ट में इसको इंडस्ट्री के रूप में पाला जाता है, इसको, किसको, कोशा को, ठीक है। कहाँ कहाँ देखो, कोरबा, जांजगीर चांपा, जगदलपुर एंड रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। सो प्लांटेशन ऑफ साल, अर्जुन एंड साजा ट्रीज इज दिस district is stressed. Kosa silk of Jangir Chapa has more strength and is of high quality. जो जांजगीर चांपा का जो सिल्क होता है, ठीक है, ये बहुत स्ट्रेंथ होता है, मजबूत होता है और हाई क्वालिटी वाला होता है। हेंस, इसीलिए इट इज आल्सो एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। अब किसी भी चीज में जब क्वालिटी ज्यादा हो जाता है ना, इसका क्वालिटी ज्यादा है, डिमांड ज्यादा बढ़ जाता है, तो कंट्रीज में भी, अदर कंट्रीज में भी, फॉरेन में भी उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, बेचा जाता है, ठीक है। तो इसको भी बेचा जाता है, जांजगीर चांपा के सिल्क, कोशा सिल्क को, ओके। तो ये थे आपके मलबेरी सिल्क और नॉन मलबेरी सिल्क। मलबेरी सिल्क जो सिल्क वर्म कौन से ट्री में रहेंगे, मलबेरी ट्री में रहेंगे, उससे मिलने वाला सिल्क मलबेरी सिल्क है। और जो सिल्क वर्म
मलबरी ट्री को छोड़कर साल, अर्जुन, साजा जिस भी अलग ट्री में रहेंगे, अदर ट्रीज में, उससे मिलने वाला सिल्क कहलाता है नॉन मलबरी सिल्क। इट इज क्लियर। अब चलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वार्म। क्या चलेंगे अब? लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। सिल्क वार्म जो रेशम का कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा होता है, उसका एक लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, क्या क्या बन के बनता है। ठीक है, तो लाइफ साइकिल क्या पढ़ने वाले हैं? लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वार्म। किसका? सिल्क वार्म का लाइफ साइकिल, जीवन चक्र पढ़ते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क वार्म आर रेयर्ड। देखो, सिल्क पाने के लिए सिल्क वार्म को पाला जाता है। दिस इज नोन एज सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। इसको आपको याद रखना है। देखिए, सिल्क पाने के लिए, फॉर ऑब्टेन सिल्क, सिल्क ऑब्टेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, सिल्क वार्म रेशम के कीड़े को आर रेयर्ड पाला जाता है। दिस इज नोन एज सेरीकल्चर। मतलब सिल्क वार्म को पालना, सिल्क पाने के लिए सिल्क वार्म को पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। सिल्क सेरीकल्चर। ठीक है। द लाइफ साइकिल ऑफ ऑल स्पेसीज ऑफ सिल्क वार्म इज कंप्लीट इन 4 स्टेजेस। जो सभी स्पेसीज के सिल्क वार्म है, रेशम के कीड़े हैं, उसका लाइफ साइकिल होता है पूरा हाउ मेनी स्टेज में? 4 स्टेजेस। हाउ मेनी स्टेजेस? 4 स्टेजेस। देखते हैं वो कौन कौन सी स्टेजेस है। ठीक है, यू कैन सी देयर आर हाउ मेनी स्टेजेस? 4 स्टेजेस। फर्स्ट है आपका एग, लार्वा, प्यूपा और मोथ। सबसे पहले एग आता है, ठीक है, उस कीट का। उसके बाद उसका आता है लार्वा, लार्वा। उसके बाद आपका आता है प्यूपा। क्या आता है? प्यूपा। उसके बाद आपका मोथ बन जाता है। मोथ का मतलब क्या होता है? मोथ का मतलब कीट ना, सिल्क वार्म कीड़ा है, वो छोटा कीड़ा, सिल्क वार्म। सिल्क वार्म है, छोटा सा कीड़ा है। ठीक है, ओके। तो देखिए, देयर आर 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ एनी मोथ। ठीक है, फर्स्ट एग होता है। पहला क्या होता है? एग होता है, अंडा देता है। इस डायग्राम में आप अच्छे से देख सकते हो। सबसे पहला आपका एग लीव्स में, पत्ती में अंडे दे रहा है। उसके बाद ये लार्वा बना, और उसके बाद ये लार्वा का जो पॉपुलेशन है इंक्रीज हो गया, पत्तों में, बहुत सारे पत्तों में फैल गया। फिर ये कोकून, कोकून के अंदर प्यूपा बन रहा है, यू कैन सी। प्यूपा के बाद मोथ बन जाता है। मोथ मतलब छोटी सी कीड़ा, ये आपको दिख रहा है, ये कीड़ा, ठीक है, कीट है वो, यही आपका। तो ये आपके 4 स्टेजेस हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड मोथ। तो चलिए अब स्टडी कर लेते हैं। अ फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स। एक फीमेल जो होती है, अ फीमेल, एक फीमेल सिल्क मोथ, एक फीमेल रेशम का जो कीड़ा होती है, फीमेल वाली, वो एग देती है। क्या देती है? एग देती है, अंडे देती है, लेज एग्स, फ्रॉम विच लार्वा हैच आउट। अंडे से क्या बन जाता है? लार्वा बन जाता है, लार्वा हैच आउट। ठीक है, लार्वा बन जाता है। उसके बाद क्या होता है? दिस लार्वा फीड ऑन द लीव्स एंड इंक्रीज इन नंबर। देखिए, मैं दिखाया था, ये एग दिया, अंडे दी, उसका लार्वा बना, लार्वा यहाँ पर इंक्रीज हो गया संख्या में। देखो, बहुत सारे कीड़े छोटे छोटे, लार्वा का संख्या इंक्रीज हो गया। दिस लार्वा सीक्रेट द स्पेशल फ्लूइड फ्रॉम इट्स मोथ विच hardens on exposure to air and forms the silk fiber। ये जो लार्वा होती है, ये आपका लार्वा, ये आपका लार्वा क्या करता है? सीक्रेट अ स्पेशल फ्लूइड, एक स्पेशल फ्लूइड, एक स्पेशल फ्लूइड, तरल पदार्थ स्राव करती है ना, मतलब निकालती है। उसके बाद क्या होता है? द लार्वा कवर इटसेल्फ विथ दिस फाइबर्स। ठीक है, तो जब वो एक स्पेशल फ्लूइड तैयार करता है ना, तो वो हवा में ऐसे इधर उधर होके रेशा बन जाता है, एक सिल्क बन जाता है, रेशम बन जाता है। तो वो सिल्क बन जाता है। उसके बाद द लार्वा कवर्स इटसेल्फ विथ दिस फाइबर। तो वो जो फाइबर बना, जिस वो फ्लूइड से फाइबर बना, उसका जो फ्लूइड है वो हवा में फैला, वो फाइबर बन गया। तो उसके बाद लार्वा उस फाइबर से कंप्लीटली कवर हो गया, ढक गया, है ना। एंड दिस स्टेज इज नोन एज कोकून। इसी स्टेज को क्या बोला जाता है? कोकून। कोकून बोलते हो ना।
कोकून। क्या बोलते हैं इसको? कोकून बोलते हैं। इनसाइड द कोकून द लार्वा चेंजेस इनटू प्यूपा। अब कोकून बन गया जिसको आप लोग पकड़े रहते हो। अब वो कोकून के अंदर, ये देखो कोकून के अंदर प्यूपा बन गया। पहले आपका एग दी, अंडा, उसके बाद वो लार्वा बना। लार्वा पूरी तरह से कवर हो गया। किसमें कवर हो गया? कोकून के अंदर कवर हो गया। अब कोकून के अंदर कवर होने के बाद वो किसमें बदल गया? प्यूपा। टर्न इनटू प्यूपा। प्यूपा के बाद आपका बन गया मोथ। आपका कीड़ा तैयार है। ठीक है, फाइबर्स कंप्लीटली एंड दिस स्टेज इज नोन एज कोकून। कोकून हो गया। इनसाइड द कोकून, कोकून के अंदर लार्वा चेंज इनटू प्यूपा। लार्वा किसमें बदल जाता है? प्यूपा में बदल जाता है। सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मोथ्स। दिस सिल्क फाइबर हैव स्ट्रेंथ इक्वल टू स्टील वायर्स। देख रहे हो? दिस सिल्क फाइबर, ये जो फाइबर है, हैव स्ट्रेंथ, इतने ज्यादा मजबूत होते हैं। कितने होते हैं? इक्वल स्टील वायर। स्टील का जो वायर जितना स्ट्रेंथ होता है ना, स्टील वायर, स्टील का तार उतना मजबूत होता है बोल रहा है। फ्रॉम कोकून टू सिल्क क्लॉथ। क्या बोल रहा है? फ्रॉम कोकून टू सिल्क क्लॉथ। कोकून से सिल्क का कपड़ा बनने तक क्या क्या होता है? थोड़ा सा एक बार प्रोसेस इसको पढ़ लेते हैं ना, थोड़ा सा ब्रीफ में दिया है। टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर द कोकून आर केप्ट अंडर द सन। सिल्क फाइबर पाने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कोकून को सन में रखा जाता है, सूर्य की रोशनी में रखा जाता है। बॉयल और एक्सपोज टू स्टीम, उसको उबाला जाता है। ठीक है, या फिर भाप दिया जाता है। बाय दिस प्रोसेस द सिल्क फाइबर्स सेपरेटेड आउट। ऐसा करने से, कोकून को सूर्य का लाइट देने से या गर्म करने से या भाप देने से सिल्क फाइबर अलग हो जाते हैं उससे। आफ्टर टेकिंग आउट ऑफ द फाइबर, फाइबर को आउट करने से, बाहर निकाल लेने के बाद, द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग द सिल्क यार्न इज डन। उसके बाद उसको स्पिनिंग किया जाता है। ठीक है, दिस इज नोन एज रीलिंग ऑफ द सिल्क। उसको लपेटा जाता है। ठीक है, उसको रीलिंग बोलते हैं। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन। जो रीलिंग, उसको अलग कर लिया आप सिल्क को, अब उसको ऐसे लपेटना पड़ता है कि नहीं, रेशा को धागे को, तो उसको लपेटते हैं, उसको रीलिंग बोलते हैं। रीलिंग इज डन बाय स्पेशल मशीन। अब कितना कोई इंसान लपेटता रहेगा, उसके लिए स्पेशल मशीन रहता है, विच अनवाइंड द थ्रेड ऑफ फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। सिल्क फाइबर are then spun into silk threads which are woven into silk cloth by weavers. Like that your chapter has completed. This is turn to question answer. तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर को। आपका पहले ट्रू फॉल्स कुछ दिया है। ठीक है, जो शॉर्ट में है। क्वेश्चन आंसर इसी में कंप्लीट कर देता हूँ, सुन ले ध्यान से। आइडेंटिफाई द ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है? ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है ना। वी गेट वुल फ्रॉम रैबिट। हमको रैबिट से वुल मिलता है, ऊन मिलता है, रैबिट से नहीं मिलता। ठीक है, उससे आपको वुल कहाँ मिलेगा? वुल तो आपको सिर्फ से मिलता है ना, भेड़ से मिलता है। तो पहले स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। फाइबर ऑफ सिल्क आर मेड ऑफ प्रोटीन। फाइबर ऑफ सिल्क आर मेड ऑफ प्रोटीन, नेचुरल प्रोटीन, ये भी यहीं पे लिखा था। ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। फाइबर ऑफ सिल्क, जो सिल्क का फाइबर होता है, नेचुरल प्रोटीन से बना होता है, ट्रू हो जाएगा। दूसरा, थर्ड है द सिल्क वार्म प्रोड्यूस सिल्क एज इट मेच्यूरेशन स्टेज। द सिल्क वार्म, जो रेशम का कीड़ा होता है, प्रोड्यूस सिल्क, सिल्क बना देता है अपने युवा अवस्था में, बोल रहा है। तो ये आपका फॉल्स होगा। ठीक है, इसको आपको करना है फॉल्स। अब पश्मीना शॉल्स आर मेड फ्रॉम द हेयर ऑफ कैमल। पश्मीना जो शॉल है, पश्मीना एक उच्च क्वालिटी का जो शॉल है ना, वो बनता है मेड फ्रॉम द हेयर ऑफ कैमल। कैमल के मतलब ऊंट के बाल से बनता बोल रहा है। तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, ऊंट से नहीं बनता। पश्मीना एक स्पेशल प्रकार के भेड़ से बनता है, जो जम्मू कश्मीर से कुछ कहाँ पाया जाता है। इसको पढ़ते हैं हम लोग। चलिए इधर फिल इन द ब्लैंक्स। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कहाँ से? सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वार्म। क्या होगा? सिल्क वार्म। रेशम के कीड़े से ही तो रेशम प्राप्त होगा कि नहीं? सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वार्म, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड है मेकिंग याम्स फ्रॉम फाइबर्स इज नोन एज। याम से फाइबर बनाना, अब भी पढ़े हैं, याम से फाइबर बनाना इज नोन एज रीलिंग। फाइबर बनाने के बाद क्या किया जाता है? रीलिंग, REELING, रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है, ये आपका ब्लैंक प्लेस है ना, खाली स्थान है। द फ्लूइड फ्रॉम द माउथ ऑफ ब्लैंक, हार्डनेस ऑफ, एक्सपोजर ऑफ टू एयर। द फ्लूइड फ्रॉम द माउथ ऑफ ब्लैंक हार्डेंस ऑन एक्सपोजर टू एयर। कहां से आपका फ्लूइड निकलता है? तरल पदार्थ जो
बदल जाता है सिल्क में, तो सिल्क वार्म से, ठीक है। सिल्क वार्म, ये देखो सिल्क वार्म लिखा क्यों है, इसी को थर्ड का आंसर बना दो। सिल्क वार्म से, सिल्क वार्म का जो फ्लूइड निकलता है ना, वो हवा में फैल के आपका रेशम बन जाता है। कोसा सिल्क ऑफ ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट टू फॉरेन कंट्रीज, एक्सपोर्ट होना चाहिए था, एक्सपोर्ट, फॉरेन कंट्री को, दूसरे देशों को बेचा जाता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट का जो कोसा सिल्क है, अभी छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़े हैं, अभी राइट नाउ वी रीड अबाउट दिस, कि जो कोसा सिल्क है छत्तीसगढ़ में बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और कुछ कुछ स्टेट का भी नाम बताया था मैं, है ना, जहां पर उसका पालन भी किया जाता है, ठीक है। जगदलपुर, जांजगीर चांपा बताया था कि नहीं। तो कोसा सिल्क ऑफ ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट, ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां का एकदम फेमस होता है और उसको बाहर भेजा जाता है, बताया था, बीच बुकेज में है, क्या बोला था मैं। कोसा सिल्क ऑफ जांजगीर चांपा हैज मोर स्ट्रेंथ, इट इज क्वालिटी ऑफ द एक्सपोज ऑफ द अदर कंट्रीज। जांजगीर चांपा आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा, जांजगीर चांपा। लास्ट का आपका जो खाली स्थान है आ जाएगा जांजगीर चांपा। तो इसको आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। लाइक दैट यूर ब्लैंक प्लेसेस आल्सो कंप्लीटेड, आपको कॉपी में कंप्लीट कर लेना है इसको, ठीक है। और अलग से मैं नहीं बताऊंगा। मैं द फॉलोइंग, तो फूड ऑफ सिल्क वार्म, सिल्क कोकून, चलिए मैं आपके बना देता हूँ इसको, ठीक है। मैं तो फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं आपको। इसको आपको मैच कर लेना है। देखिए इधर मैं बता, आप समझ जाओगे, ठीक है। मैं 1 2 जैसे मैं क्लास में बताता हूँ वैसे बता रहा हूँ। 1 2 3 और आपका 4 दिया है, ठीक है। इधर 4 दिया है, इधर आपका कुछ नहीं देता, तो हम लोग ABCD कर लेते हैं। ऐसे करने के लिए पता ना, A B और आपका C और आपका D। तो ए में आपका लिखा है फूड ऑफ सिल्क वार्म। सिल्क वार्म क्या खाते हैं, उसका खाना क्या है, तो उसका खाना है आपका मलबेरी लीव्स। मलबेरी के जब ट्री में रहता है तो मलबेरी के पत्ते को खाता है, मलबेरी लीव्स को। तो बी हो जाएगा उसका आंसर, 1 का बी हो जाएगा, मलबेरी सिल्क। क्या हो जाएगा, मलबेरी सिल्क। मेरे क्लास वाले ही समझ पाएंगे इस ट्रिक को, ठीक है, अदर क्लास वाले नहीं समझ पाएंगे। लाइन से इधर 4 लिखा है, 4 इधर लिखा है, 4 इधर लिखा है, तो 1 2 3 4 इसको नंबर इसको पहले से किया गया है, इसको ABCD दे दिए। अब ऐसे मिला देना है, लाइन से लिख देना है पहले, जैसे बुक में लिखा है वैसे। ठीक है। सिर्फ भेड़ क्या है, वुल प्रोड्यूसिंग एनिमल, वुल निकलता है भेड़ से। हाँ, तो आपका 2 का हो जाएगा 3, 2, और यहाँ पे लिखा है आपका, लिखा है वुल प्रोड्यूसिंग एनिमल। थर्ड आपका कोकून। कोकून क्या है, स्टेज ऑफ लार्वा कवर विथ फाइबर्स। जब लार्वा फाइबर्स से ढक जाता है तब कोकून बन जाता है, ठीक है। अभी पढ़े हैं, अभी जस्ट राइट नाउ। तो थर्ड का हो जाएगा आपका डी, ये है डी। अब बचा क्या, मिला दो। क्लीनिंग ऑफ वूल, वूल की सफाई करना क्या कहलाता है, शेयरिंग, ठीक है। लाइक दैट यूर मैच द फॉलोइंग हैज आल्सो डन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में 1 2 3 क्वेश्चन, 3 4 क्वेश्चन है, उसको मैं आपको करा दूंगा। लाइक दैट योर चैप्टर 11 हैज आल्सो कंप्लीटेड। ओके, सो यू हैव टू मेक फेयर कॉपी ऑफ दिस चैप्टर। आपको बना लेना है, जल्द से जल्द कंप्लीट करके सबमिट कर देना है, ठीक है। तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। ओके।